हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं इस सेशन के अंदर। आप लोगों से बात की जाएगी आज हरियाणा की मिट्टियों के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पर कौन सी खेती की जा सकती है। और दोस्तों, ये मिट्टियों का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हम हरियाणा के इंसान मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, आज इसी मिट्टी के बारे में हम अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा हरियाणा सीईटी के इन प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो बच्चा इच्छुक है इन प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये प्रैक्टिस सेट आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट को दोस्तों लगाकर आप अपना क्या कर सकते हैं, स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, कहां पर आपकी मिस्टेक है। और उन मिस्टेक्स को कर करके आप अपनी क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा गलती होगी उतना ज्यादा सुधार आएगा। और सुधार दोस्तों आपको कैसे मिलेगा, जब तक आप टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक कोई सुधार नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा की मिट्टी के बारे में। हरियाणा की मिट्टियां। दोस्तों, हरियाणा में देखो मिट्टी आप लोगों को पता है कि भाई हाँ, हरियाणा में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हरियाणा में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ भाई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब दोस्तों हम मिट्टी की पढ़ाई कर रहे हैं, मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं। ये दोस्तों अध्ययन हम कैसे करते हैं, मिट्टी का अध्ययन कैसे करते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की है, तो मिट्टी का अध्ययन दोस्तों यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो पीडियोलॉजी दोस्तों, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब मिट्टी के अध्ययन को अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को पूछा जाए क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं पीडियोलॉजी। पीडियोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पीडियोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों हम ज्यादातर पढ़ते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह के बारे में। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार पूछा जाए कि भाई डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी कितने प्रकार की है, तो दोस्तों 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की है। क्या है 6 प्रकार की हरियाणा की मिट्टियां। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर ले एक बार। अब गुरुजी बात ये आती है कि ये 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं किसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी कितने प्रकार की है, तो 6 प्रकार की आपकी क्या रहेगी, मिट्टी रहेगी। आप लोगों से अगर पूछा जाए क्या कि भाई ये 6 प्रकार के नाम बताओ, तो सबसे पहला नाम क्या रहेगा आपका, अति हल्की मिट्टी। अति हल्की मिट्टी पहला प्रकार आपका है, अति हल्की मिट्टी। अब दूसरा प्रकार पूछा जाए तो दूसरी आपकी मिट्टी है हल्की मिट्टी। अब दोस्तों दूसरा प्रकार कौन सा है आपका, हल्की मिट्टी। और ये हल्की मिट्टी को 2 भाग में बांट दिया दोस्तों। कैसे, एक तो आपका अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, एक तो आपकी क्या है यहां पर बालू दोमट मिट्टी बना दी, यहां पर हल्की मिट्टी होती है। दूसरा बलुई दोमट मिट्टी। दूसरा पॉइंट है आपका बलुई दोमट मिट्टी। ये दोनों दोस्तों क्या बना दी आपकी हल्की मिट्टियां हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों आपका क्या बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यम मिट्टी। जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यम मिट्टी या फिर आपकी मध्य मृदा। ये दोस्तों हम उसको क्या है कहा करते हैं। अब दोस्तों जो आपकी मध्यम मिट्टी है या आपकी मध्य मृदा है, इसके क्या कर दिए डॉक्टर जसबीर सिंह ने 3 भाग बना दिए गुरुजी। अब पूछा जाए कि 3 भाग कौन से हैं, तो पहला भाग है इसका हल्की दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी। दूसरा आपका सामान्य दोमट मिट्टी। तीसरा आपका क्या बनता है, भारी दोमट मिट्टी। और ये 3 प्रकार दोस्तों किसके अंदर बनाए हैं, ये बनाए हैं आपके डॉक्टर जसबीर सिंह ने मध्यम मिट्टी के अंदर बनाए हैं। क्लियर सबका दोस्तों। इसके बाद
पॉइंट नंबर 4 है हमारा, 3 हमने पढ़ लिए, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी। और पॉइंट नंबर 5 है हमारा भारी तथा बहुत भारी, विजिबल है सभी को आगे तक, बहुत भारी, बहुत तक ही विजिबल है भाई। चलिए, बहुत भारी मिट्टी मैं यहां लिख देता हूं। और छठा पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको कहते हैं शिवालिक गिरिपदीय। मैं एक बार थोड़ा नीचे लिख देता हूं भाई ताकि आपको क्लियर नजर आए। छठा पॉइंट हमारा क्या है, शिवालिक गिरिपदीय, और आप इसको क्या कह सकते हो, चट्टानी मिट्टी भी कह सकते हो। अब हमने देखो अभी तक क्या जानना है, जरा इसके ऊपर ध्यान पूर्वक गौर करेंगे। हमने कहा अगर हम मिट्टी की पढ़ाई करेंगे, मिट्टी को अध्ययन करेंगे, तो मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं अगर हम मिट्टी की पढ़ाई करते हैं तो। अब आपके एक जियोग्राफर है जिनका नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह आकर ये बोलते हैं कि हरियाणा की मिट्टी 6 प्रकार की है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को 6 भाग में बांट दिया। अब गुरुजी 6 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग की बात करूं तो अति हल्की मिट्टी है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है। दूसरे भाग की बात करूं तो वह हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी में क्या कर दिया डॉक्टर जसबीर सिंह ने, 2 भाग बना दिए हल्की मिट्टी के। पहला भाग है आपका बालू दोमट मिट्टी, दूसरा आपका बलुई दोमट मिट्टी। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारी मध्यम मृदा, यानी कि माध्यम जो मिट्टी है आपकी वो कौन सी है, तो मध्यम मिट्टी आपकी हल्की दोमट मिट्टी है। हल्की के बाद सामान्य दोमट मिट्टी है, उसके बाद भारी दोमट मिट्टी। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपके तीसरे पॉइंट से निकलकर आते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट सामान्य भारी मिट्टी है। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार चौथी मिट्टी कौन सी है, सामान्य भारी मिट्टी है। 5वीं मिट्टी है भारी तथा बहुत भारी मिट्टी। और छठा पॉइंट है शिवालिक गिरिपदीय या फिर चट्टानी मिट्टी, हम इसको कह सकते हैं। क्लियर? यहां तक सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लियर सबका? अब हम इनको सीक्वेंस में नंबर वाइज पढ़ेंगे कि पहली मिट्टी है जो कहां पर है, क्या है इसके अंदर पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारा पहला पॉइंट था डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, जिसको हम क्या कहते हैं, अति हल्की मिट्टी। अति हल्की मिट्टी दोस्तों, इस मिट्टी में हमें अधिक मात्रा किसकी मिलती है पूछा जाए तो आपको दोस्तों इस मिट्टी में क्या है, चूने की अधिक मात्रा मिलती है। चूने की अधिक मात्रा मिलती है। इस मिट्टी में हमें क्या मिलेगी, चूने की अधिक मात्रा मिलेगी। और दोस्तों जिसमें चूने की अधिक मात्रा है तो उस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। जल ग्रहण करने की जो क्षमता है दोस्तों, क्षमता क्या है, सॉरी, अधिक चूने की अधिक मात्रा है तो जल ग्रहण करने की क्षमता कम पाई जाती है। इसमें जल ग्रहण करने की यानी कि भाई पानी को नहीं पी पाएगी, पानी थोड़ा सा ही पिएगी, बाकी ज्यादा पानी नहीं पी सकती है। ठीक है, और दोस्तों तीसरा पॉइंट में, ये मिट्टी आपको शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, आपके शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों इस मिट्टी का उपयोग हम किस चीज के लिए कर सकते हैं, भाई मोटे अनाज के लिए कर सकते हैं। मोटे अनाज के लिए इसका क्या हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। मोटे अनाज के लिए आप लोगों से कहे कि भाई ये जो मिट्टी है ये आपको कहां पर अधिक मात्रा में मिलेगी, सबसे तो ज्यादा ये आपको दोस्तों कहां पर मिलेगी, हरियाणा का शुष्क क्षेत्र कल बताया था मैंने, महेंद्रगढ़ बताया था।
सबसे ज्यादा ये मिट्टी महेंद्रगढ़ के अंदर है। और दूसरा, राजस्थान की सीमा को लगने वाले हरियाणा के राज्य, ये मिट्टी आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन से। अब प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था कि भाई बालुका प्रधान मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बालुका क्या है कि बालुका प्रधान मिट्टी के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि बालुका प्रधान मिट्टी के नाम से हम क्या है दोस्तों इसको जानते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे क्लियर है। छठा पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, भाई आप लोगों से पूछे हरियाणा में ये मिट्टी सबसे अधिक कहां पर? सबसे पहले तो मैंने बताया आपको महेंद्रगढ़ शुष्क राज्य जिला है आपका, इसलिए महेंद्रगढ़ में मिलेगी। महेंद्रगढ़ के बाद आपका सिरसा सेकंड प्योरिटी रहेगा, फतेहाबाद दोस्तों आपका थर्ड प्योरिटी रहेगा, यानी कि थर्ड पर आपका फतेहाबाद में पाई जाती है। ठीक है, अब गुरुजी अगर ये तीनों में से कोई नहीं आया तो आपका भिवाड़ी में भी पाई जाती है, भिवाड़ी के बाद आपके रेवाड़ी में भी पाई जाती है ये मिट्टी। अब बात आती है कि अगर सारे के सारे आ जाते हैं तो फर्स्ट प्योरिटी हमें किसको देनी है? आपके महेंद्रगढ़ को देनी है। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे अगर ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्योरिटी हमारी महेंद्रगढ़ को रहेगी। महेंद्रगढ़ आप लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा नोट करें, जिसको हमने क्या कहा था? हल्की मिट्टी कहा था, हल्की मिट्टी। और मैंने ये भी बताया था हल्की मिट्टी को 2 भाग में बांट रखा था दोस्तों। इस मिट्टी में, इस हल्की मिट्टी में हल चलाना आसान है। भाई क्या है? हल चलाना आसान है। इस मिट्टी में हल चलाना क्या है? आसान है। और ये मिट्टी दोस्तों कितने प्रकार की है पूछा जाए तो 2 प्रकार की है, क्योंकि हल्की मिट्टी है। भाई रेत होगा तो रेत में को आप हल कैसे मर्जी चला लो, कोई जोर नहीं लगेगा आपका। और हल्की मिट्टी है तो दोस्तों इसके कितने प्रकार बनाए थे? 2 प्रकार बनाए थे। तो गुरुजी पहला प्रकार क्या है जिसको हम किस नाम से जानते थे? बालू दोमट मिट्टी के नाम से हम इसको जानते थे। पहला प्रकार हमारा बालू दोमट मिट्टी दोस्तों, इसको हम क्या है आपकी पेपर में पूछा जाए तो भाई क्या कहते हैं? रोसली मिट्टी कहते हैं। देखो, बालू दोमट मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रोसली मिट्टी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर बन सकता है कि इस मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं? रोसली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को रोसली मिट्टी क्या है कहते हैं। और रोसली मिट्टी हरियाणा में भाई हिसार के अंदर देखने को मिलेगी आपको। गुरुजी हिसार के बाद भिवाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गुरुजी भिवाड़ी के बाद, तो भिवाड़ी के बाद आपका रेवाड़ी में देखने को मिलेगी। रेवाड़ी के बाद आपके गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। और गुरुग्राम के बाद भाई आपका झज्जर भी इसके अंदर शामिल है। इन क्षेत्र में आपको क्या है? ये मिट्टी देखने को मिलेगी। एक बार मैं इस पूरे पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बालू दोमट मिट्टी के बाद है बलुई दोमट मिट्टी, इसका सेकंड पॉइंट वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरे पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों से क्या कहा कि भाई अति हल्की मिट्टी, अति हल्की मिट्टी जो होती है दोस्तों वो क्या? चुनने की अधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। अति हल्की मिट्टी में अधिक मात्रा पूछा जाए किसकी है? चुनने की अधिक मात्रा है दोस्तों। जल ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर क्या होती है? कम होती है, यानी कि कम जल ग्रहण कर सकती है, जल को पी नहीं सकती ज्यादा, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ है। क्या है? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछा जाए तो वो कौन सा है? आपका महेंद्रगढ़ है। भाई जो शुष्क क्षेत्र है उन पर क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि बाजरा, मक्का, ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाले हरियाणा के जितने भी राज्य है वहां पर ये शुष्क मिट्टी पाई जाती है। फिर हमने जाना अति हल्की मिट्टी।
पॉइंट नंबर 2, अति हल्की मिट्टी। अति हल्की मिट्टी भाई बिल्कुल रेत होती है, अगर आप हाथ में उठाओगे हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाएगी, और अगर आप उसमें हल चलाओगे तो हल तो आसानी से चलेगा, कोई जोर नहीं लगेगा। इसमें हल चलाना आसान हो जाता है, और ये 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार तो जो बालू दोमट मिट्टी है, ठीक है, और दूसरा प्रकार पूछा जाए तो क्या है, बलुई दोमट मिट्टी रहेगा। एक बार यहां तक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूं भैया। अब गुरुजी आगे बात ये आती है कि जो आपका ये पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 2 को सभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि ये 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार हमने पढ़ लिया, तो दूसरे प्रकार को बताओ, तो दूसरा प्रकार है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी नरम मिट्टी होती है भाई। ये क्या होती है आपकी, नरम मिट्टी होती है। यह मिट्टी नरम मिट्टी होती है, और दोस्तों कहां पर पाई जाती है, 2 स्थान इसके सबसे प्रमुख है। सबसे पहला तो सिरसा, और दूसरा आपका डबवाली, ठीक है। सिरसा और डबवाली में क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के सिरसा और डबवाली में ये मिट्टी आपको क्या है गुरुजी, देखने को मिलेगी। इसको सभी बच्चे नोट करना। क्लियर सबका। अब दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जिसको हम किस नाम से जानते थे, मध्यम मिट्टी के नाम से जानते थे। मध्यम मिट्टी, या हमने क्या कहा था इसको, मध्य मिट्टी, मध्य मृदा के नाम से हम इसको जानते हैं। गुरुजी जो ये मध्यम मिट्टी है, मध्यम मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो इसके क्या रहेंगे, 5 प्रकार रहेंगे। यह मिट्टी 5 प्रकार की है। यह मिट्टी 5 प्रकार की है, तो गुरुजी पहला प्रकार से शुरू कर दीजिएगा। तो पहला प्रकार इसका क्या है, हल्की। पहला प्रकार है हल्की दोमट मिट्टी। पहला प्रकार हमारा है हल्की दोमट मिट्टी, और ये हल्की दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, गर में पाई जाती है। कहां पर, गर, GAR, गर में ये हल्की मिट्टी पाई जाती है। और गर का मतलब क्या है, जी से गुरुग्राम में पाई जाती है, ए से अंबाला में पाई जाती है, और आर से रेवाड़ी में पाई जाती है। अब दोस्तों ये मिट्टी जो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में कहां पर, गुरुग्राम के उत्तरी क्षेत्र में, गुरुग्राम के उत्तरी क्षेत्र में, और अंबाला में पूछा जाए तो अंबाला के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। अंबाला में कहां पर, तो अंबाला में दक्षिण पश्चिम में ये मिट्टी पाई जाती है। और पूछा जाए रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी के मध्यम में पाई जाती है यह मिट्टी। रेवाड़ी के कहां पर पाई जाती है, तो रेवाड़ी के मध्यम में पाई जाती है। तो रेवाड़ी के मध्य में पाए जाने वाली मिट्टी दोस्तों आपकी हल्की दोमट मिट्टी है। ठीक है, यहां से मैं रफ कर लेता हूं भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों पहला प्रकार हमारा क्या था, हल्की दोमट मिट्टी, और दूसरा प्रकार दोस्तों आपका क्या बनेगा, सामान्य दोमट मिट्टी। तो दूसरा प्रकार सभी बच्चे नोट करें, वो क्या है आपका, सामान्य दोमट मिट्टी। सामान्य दोमट मिट्टी दोस्तों हरियाणा में पूछा जाए कहां पर है, तो हरियाणा के दोस्तों मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। क्लियर सभी का। और इस मिट्टी में दोस्तों सबसे अधिक क्या होता है, चावल होता है। चावल ज्यादा होता है, इस मिट्टी में चावल सबसे ज्यादा होता है। और आप लोगों को पता है चावल हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है भाई, करनाल के अंदर होता है, कैथल के अंदर होता है, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत में भी आपका चावल होता है, पानीपत के बाद आपका सोनीपत में भी चावल होता है, और दोस्तों आपका रोहतक में भी यह मिट्टी पाई जाती है, और हरियाणा के आर्ट यानी कि दिल जींद में भी पाई जाती है।
आप लोगों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। आप लोगों से पूछा गया था पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आंसर क्या आएगा, करनाल को हम धान का कटोरा कहते हैं। कटोरा क्या होता है, बड़ा होता है। अब सेम क्वेश्चन HSSC आपको उलझाकर पूछ लेती है क्या कि धान की कटोरी, धान की कटोरी किसे बोलेंगे, तो धान की कटोरी आपके हरियाणा के कैथल को बोलेंगे। सभी बच्चे नोट कर लो, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर सबका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। क्या रफ कर दूं? बिल्कुल। चलिए, जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया तो वो क्या कर सकता है भाई, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना शुरू कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारी दोमट मिट्टी। भारी दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो ये हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में पाई जाती है। फिरोजपुर झिरका, और साथ में आपका कौन सा एरिया आता है, नुहू मेवात। इन दोनों क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है अगर आप लोगों से पूछे तो। ठीक है, भारी दोमट मिट्टी हरियाणा में कहां पर सबसे अधिक मिलती है, तो फर्स्ट प्योरिटी आपकी फिरोजपुर झिरका है, सेकेंड प्योरिटी आपकी नुहू मेवात। क्लियर सबका? चलिए भाई, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, सभी बच्चे नोट करें कि सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी दोस्तों, ये जो आपकी 12मासी नदियां है ना, जो 12 महीने बहती रहती है, जैसे कि यमुना नदी है, यमुना नदी, और यमुना नदी के जो पास का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये भारी मिट्टी मिलती है। आप ब्रैकेट में लिख लो, यमुना नदी के पास वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। अब गुरुजी यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र बताओ। सबसे पहले तो आएगा यमुना नगर आएगा, यमुना नगर के बाद कुरुक्षेत्र आएगा, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल आएगा, करनाल के बाद पानीपत आएगा, पानीपत के बाद आपका सोनीपत इसके अंदर शामिल है, और सोनीपत के बाद दोस्तों होते होते ये कहां पर जाएगी, फरीदाबाद आएगी, और फरीदाबाद के बाद आपके पलवल के अंदर चली जाती है। क्लियर है दोस्तों? इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, मैं PYQ लिखता हूं तो आप समझ जाया करो कि प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। सामान्य भारी मिट्टी का अन्य नाम पूछा गया था, क्या कहा, खादर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ये खादर क्या है, खादर को हम क्या कह सकते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अब यहां से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन गए। अगर आप लोगों से पूछे कि भारी दोमट मिट्टी है जो, ठीक है, वो कहां पर पाई जाती है, आपके फिरोजपुर झिरका में पाई जाती है, नुहू मेवात में पाई जाती है। उसके बाद हमने जाना कि सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, ये सामान्य वर्ड जहां पर लग जाए आप लोगों को पता होना चाहिए, यमुना नदी के पास के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी, जैसे कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, और दोस्तों आपकी सामान्य भारी मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। आप लोगों से पूछा जाए खादर मिट्टी का अन्य नाम बताएं, तो खादर मिट्टी का अन्य नाम क्या रहेगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी रहेगा। यहां तक क्लियर कर लो सभी। ठीक है, इसको खादर क्यों कहते हैं, अब गुरुजी बात ये आती है, खादर क्योंकि भाई इसके अंदर ना खाद की मात्रा मिलती है, खाद
की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। गुरुजी यहां से क्लियर कर लो भाई, खादर मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खाद की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भारी मिट्टी है जो भारी तथा बहुत भारी मिट्टी। तो अगला पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्या कि भारी तथा बहुत भारी मिट्टी। भारी तथा बहुत भारी मिट्टी दोस्तों ये क्या है कि मौसमी नदियों के किनारे मिलती है। यह मैं ब्रैकेट लिख देता हूं कि भारी तथा बहुत भारी मिट्टी, यह है मिट्टी मौसमी नदी के किनारे पाई जाती है या उनके पास के क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी नदी गुरुजी कौन कौन सी है? जैसे कि आपकी गग्गर नदी है, आपकी मारकंडा नदी है, ठीक है, इनके पास के क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि डाकर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो आप नोट करो कि इस मिट्टी को डाकर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को डाकर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये डाकर मिट्टी का क्षेत्र पूछा जाए कि ये कहां पर पाई जाती है, तो आपके जगाधरी में पाई जाएगी। जगाधरी के बाद थानेसर कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आपके फतेहाबाद में ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। गुरुजी यहां से हमारा जगाधरी से पॉइंट बन जाता है कि जगाधरी को लोहा युक्त मिट्टी और बहुत भारी मिट्टी भी कहा जाता है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि जगाधरी की लोहा युक्त मिट्टी को बहुत भारी मिट्टी कहा जाता है। जगाधरी की जो मिट्टी है दोस्तों आपकी, उसको हम क्या कहेंगे? लोहा युक्त मिट्टी कहेंगे। कि आप कैसे लिख सकते हो कि जगाधरी की लोहा युक्त मिट्टी को बहुत भारी क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। सभी बच्चे नोट कर लो इस पर, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों, थानेसर और फतेहाबाद में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलर चिका मिट्टी कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? आपकी सोलर चिका मिट्टी, या इसको आप चिकनी मिट्टी भी कह सकते हो। एक देसी भाषा में क्या कह लो? चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहां से सभी बच्चे नोट करो, ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट था दोस्तों, यहां नीचे नोट करके लिख सकते हो आप कि इस मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। इस मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा होता है। ये सभी बच्चे नोट कर लो, इस मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग ज्यादा होता है। यहां तक सभी बच्चे एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ये लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें फटाफट। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। आप लोगों को पता है क्या कि भाई शिवालिक, गिरफ्तीय और चट्टानी मिट्टी। अब आप लोगों ने अगर हमारे पहले वाली क्लास लगा रखी है, जैसे कि हरियाणा की जलवायु, हरियाणा का भूगोल, तो आप सभी को अब पता होगा कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, गिरफ्तीय जो क्षेत्र है और चट्टानी जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले तो हमने जाना क्या? शिवालिक के बारे में। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? गिरिपदीय क्षेत्र के बारे में। फिर हमने कहा कि वह चट्टानी मिट्टी के बारे में भी बताओ। अब इन तीन मिट्टी के बारे में हमने जानना है, शिवालिक, गिरिपदीय और चट्टानी मिट्टी क्या होती है। अब दोस्तों सबसे पहला है शिवालिक। शिवालिक कहां पर है?
आपके पंचकुला, अंबाला और यमुना नगर के अंदर आपका क्या रहेगा, ये क्षेत्र रहेगा। और दोस्तों इन क्षेत्र में आपकी कौन सी शिवालिक मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दूसरा गुरुजी हमारा क्या है, गिरिपदीय। गिरिपदीय में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, कालका। कालका के बाद आपका क्या आएगा, नारायणगढ़। एक सेकेंड, नारायणगढ़, हाँ ठीक है। कालका कहां पर है, पंचकुला के अंदर है, पीकेएल। नारायणगढ़ कहां पर है, अंबाला के अंदर है, वो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और यहीं पर दोस्तों क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा जी, चट्टानी मिट्टी के बारे में बताओ। तो चट्टानी मिट्टी दोस्तों पथरीली मिट्टी होती है, पथरीली मिट्टी हम इसको कह सकते हैं। और पथरीली मिट्टी दोस्तों कहां पर मिलेगी आपको, शिवालिक क्षेत्र में मिलेगी। और ये मिट्टी कहां पर मिलेगी, शिवालिक क्षेत्र में मिलेगी। और हम इसको कह सकते हैं यह कहां पर मिलेगी, हमें हिल्स के अंदर मिलेगी। अब हिल्स आपकी कौन सी है, जैसे कि मोरनी हिल्स, यहां पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमने शिवालिक के बारे में जाना। शिवालिक की मिट्टी हरियाणा में कहां पाई जाती है भाई, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में पाई जाती है। गिरिपदीय मिट्टी आपके शिवालिक के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जैसे कि भाई आपका कालका है, नारायणगढ़ है। और पथरीली मिट्टी भाई आपकी मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी, जो कि पंचकुला के अंदर है। इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, इसको लिख लो। और जिस बच्चे ने अभी तक हमारी पुरानी प्रीवियस क्लास नहीं लगाई वो भी लगा लेना, उससे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप लिखो, हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा पीली मिट्टी पाई जाती है। आंसर मिल गया सभी को, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर सबका। अब आप लोगों से और क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन कि लाल चेस्टर, आप नोट करो कि लाल चेस्टनर मिट्टी हरियाणा में कहां पाई जाती है। तो लाल चेस्टनर मिट्टी हरियाणा के यमुना नगर में पाई जाती है। ये हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, क्या था कि लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी हरियाणा में सिरसा में पाई जाती है। ये भी सभी बच्चे नोट कर लो। लेटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, चौथा क्वेश्चन नोट कर लो सभी बच्चे कि लेटराइट मिट्टी हरियाणा में कहां पर पाई जाती है। तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है। हरियाणा की मोरनी हिल्स कहां पर है, पीकेएल पंचकुला में है। तो पंचकुला में क्या है दोस्तों, ये पाई जाती है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। हरियाणा का जो 32% भाग है वो लवणता से ग्रस्त है। तो आप इसको नोट करके लिख लो, क्या कि हरियाणा का 32% भाग लवणता से क्या है, ग्रस्त है। आप लोगों से पूछेगी हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग लवणता से ग्रस्त है, तो 32% भाग क्या रहेगा, लवणता से ग्रस्त रहेगा। हरियाणा में मिट्टी का अपर्दन दोस्तों पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है मिट्टी का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है, या इसको हम कहते हैं अपर्दन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन पहले तुम ये प्रीवियस ईयर के नोट कर लो क्वेश्चन, ये पेपर में आप लोगों से पहले पूछे गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। कर लो फटाफट सभी। हाँ जी, क्लियर सबका। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सभी बच्चे नोट करेंगे, एक हेडिंग बना लीजिएगा, क्या कि हरियाणा में मिट्टियों का अपर्दन व कटाव
कितने प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में मिट्टी का अपरदन या कटाव कितने प्रकार का, नहीं 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार गुरुजी कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है हमारा वायु द्वारा, वायु द्वारा। दूसरा प्रकार गुरुजी पूछा जाए तो जल के द्वारा। ठीक है, अब वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन या कटाव कैसे होगा? वायु के द्वारा, ये दोस्तों मान लेता हूं ये आपका हरियाणा है, ये हरियाणा है, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में होता है रेत, रेत हवा चलेगी तो रेत उड़ेगा। मैं मान लो एक तसड़े में यहाँ पे एक प्लेट में रेत लेके खड़ा हो जाऊं, सामने से आप पंखा चला दो, सामने से जो हवा लगेगी रेत कहां पर आएगा? मेरे पास आएगा। तो उसी तरीके से राजस्थान से जो हवा चलती है वो रेत उड़ा कर लेकर आती है। कल की क्लास में भी बताया था, परसों की में भी बताया था, जिसने नहीं लगाई लगा लेना। ठीक है, तो वहां से रेत उड़ेगा तो हरियाणा में इकट्ठा, यहां से मिट्टी कट गई हरियाणा में आ गई। तो दोस्तों ये वायु अपरदन के द्वारा जो क्या होता है, अपरदन होता है, कटाव होता है, तो वो कैसे होता है जरा इसको नोट कर लो सभी बच्चे। अब एक ही हेडिंग की, हरियाणा में वायु अपरदन राजस्थान से आने वाली हवा के कारण होता है। बस ये आपको पता चल गया। ठीक है, और जल के द्वारा कैसे होता है गुरुजी? जल के द्वारा भाई कैसे होता है, जो हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना हरियाणा का, हरियाणा का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जैसे कि आपका पंचकुला है, आपका अंबाला है, आपका यमुना नगर है, तो ये हमारे क्या हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। और ज्यादातर दोस्तों जल के द्वारा अपरदन यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर भाई पहाड़ों से मिट्टी आएगी, नदियां नाले भी ज्यादातर यही है, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र यही है हमारे हरियाणा का। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जल के द्वारा, क्योंकि मान लो ये पहाड़ है आपका, ठीक है, पहाड़ से पानी आएगा, पानी आएगा तो भाई मिट्टी भी साथ में आएगी, और ये बहता हुआ ऐसे जमीन की तरफ आएगा तो है ही हमारे पास। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, आपका मृदा अपरदन हो गया या मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपकी आज की क्लास थी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताएं। और जाने से पहले एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आप लोगों से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि मिट्टी के अपरदन को हम क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अपरदन को क्या कहेंगे हम? रेगती मृदा कहते हैं। रेगती मृदा हम इसको क्या है कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप लोगों से पूछे कि रेगती मृदा क्या है, तो रेगती मृदा क्या है भाई? मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव है। ठीक है, ये आपकी आज की एक छोटी सी बेहतरीन क्लास थी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। यूट्यूब चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जीकेवाई योगेश्वर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलता हूं अब आप लोगों को कल की क्लास में। कल का टॉपिक होगा हमारा पशुओं की गणना, क्योंकि आपको पता है कि जब मनुष्य मानव की जनसंख्या काउंट की जा सकती है तो पशुओं की भी काउंट की जाती है। तो कल की क्लास रहेगी क्या कि पशुओं की गणना। ठीक है, तो मिलता हूं अब आप लोगों को कल की क्लास में। और जाने से पहले फिर बताऊंगा, जो बच्चा इच्छुक है हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, भाई तैयारी अच्छी हो जाएगी, इसलिए आपको क्या रेफर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस सेट लो, आपके बहुत लाभ, आप इसका मतलब लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में।